हेलो एवरीवन। आप कैसे हैं? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उसी तैयारी को और आगे बढ़ाने के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आगामी भर्ती परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा। देखिएगा, इसी पूरे सेशन को अच्छे से देखिएगा। मैं आपको एक एक पॉइंट डिटेल से समझाऊंगा और एक एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ पेन और कॉपी लेकर के करिएगा। सारे क्वेश्चन करने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बात करते हैं। टॉपिक है अनुपात समानुपात। देखिए, अनुपात समानुपात की बात करते हैं तो सबसे पहले ये एक चिन्ह है अनुपात का, और अनुपात के साथ अगर मैं एक और अनुपात लगा दूं तो ये चिन्ह बन जाएगा समानुपात का। ये जो चिन्ह है वो है समानुपात, समानुपात का। और ये केवल दो बिंदी साथ में है तो ये चिन्ह हो जाएगा अनुपात का। ठीक है। अब इसके ऊपर अनेक प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ए अनुपात बी। तो ए अनुपात बी को अपन ए बटा बी भी लिख सकते हैं। सबसे पहले तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। ए बटा बी लिखो चाहे ए अनुपात बी लिखो, मैं आपको कहूं कि 1/2 तो आप इसको 1/2 भी कह सकते हैं। ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अनुपात से संबंधित 1 बाय 1 अपन शुरू करते हैं। क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। जहां पर बेसिक सी बात आएगी या कोई फॉर्मूला आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है ना। देखिए, ए अनुपात बी 2/3 है। ए अनुपात बी 2/3 है। और बी अनुपात सी 4/5 है। तो आपसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, तो बी के नीचे बी लिखेंगे और सी के नीचे सी लिखेंगे। ठीक है ना। तो बी के नीचे बी और आगे लिखेंगे सी, और सी और होता सी अनुपात डी होता, सी के नीचे सी लिख करके डी आगे लिखते। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये अंक है, यहां पर कोई भी अंक दे रखा होगा उसको इधर खिसकाएंगे, इसको इधर खिसकाएंगे। ठीक है। तो ये लिखते हैं 2/3 और 4/5। इसको सॉल्व करने के लिए इसको इधर खिसका दीजिए, 3 को इधर राइट की तरफ खिसका दीजिए, ऊपर से नीचे की तरफ आप गुणा करा दीजिए। जैसे ही गुणा कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8, 12 और 15। 8, 12, 15, ए ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से अनुपात निकालना है। दो दे रखा है ए बी और फिर दे रखा बी सी। तो ए बी सी पूछ रहा है तो जो कॉमन है उसको नीचे रखेंगे। आगे सी डी बी वाले क्वेश्चन भी आएंगे, सी अनुपात डी दे रखे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनको भी अपन हल इसी टाइप से करेंगे। ठीक है। समझ में आ गई बात। इसमें ध्यान रखें कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं ले जाएं, या तो बाएं से दाएं तरफ या दाएं से बाएं तरफ अंक को खिसकाएंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप सभी करने का प्रयास करिए मेरे साथ साथ। क्वेश्चन है ए अनुपात बी 3/4 है। बी अनुपात सी 5/7 है। और सी अनुपात डी 8/9 है। अब आपको ए बी सी डी में बदलना है, या ए अनुपात डी पूछा है इसमें बदलना है। तो पहले ए बी सी डी निकालें। तो इसको ए अनुपात बी, बी के नीचे बी लिखेंगे, फिर सी, और सी के नीचे सी लिखेंगे और फिर डी। इसी तरह से इनके अंक लिखेंगे 3/4, 5/7 और 8/9। देखिए, जहां पर ये खाली जगह दे रखी है
इस खाली जगह को या तो राइट से लेफ्ट की तरफ या लेफ्ट से राइट की तरफ खींचेंगे अंक को। तो पहले देखो यहां खाली जगह है, तो 5 को मैं इधर रख देता हूं। 8 को देखो 2 बार लिखते हैं, 8 और एक बार और 8। इधर 7 और इधर 4 को 2 बार लिखते हैं, 4। अब ऊपर से नीचे की तरफ आप गुणा करवा लीजिए। इससे आपका ए बी और सी का रेशियो आ जाएगा। देखो ये तो ए है ही, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। ए बी सी डी का अनुपात आ जाएगा। यदि आप गुणा कराएंगे तो यहां संख्या कट रही है तो आप काट सकते हैं। देखो एक बार 4 से ये कट रहा है, 4 से ये कट रहा है 2, 4 से ये कट रहा है 2 और 4 से ये कट रहा है 2। संख्या छोटी हो गई। अब आप 10 इंटू 3 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 इंटू 2 40 हो जाएगा। ये 28 का दुगुना 56 हो जाएगा। और 9 इंटू 7 हो जाएगा 63। ठीक है। अब आपको चूंकि पूछा है ए बी सी डी नहीं पूछा है, ए अनुपात डी पूछा है, ए अनुपात डी पूछा है। तो एक तो हो जाएगा 30, डी हो जाएगा 63। यदि आप 3 से इसको काटेंगे तो 3 से काटते हैं तो 10 अनुपात 21। ये सी ऑप्शन हमारा राइट है। तो इस प्रकार से आप चाहे ए बी सी पूछे, ए बी सी डी पूछे, ए डी पूछे, ए बी सी डी निकाल दिया आपने, फिर ए और डी ले लिया, जैसा जो पूछे उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो दिया हुआ 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिएगा आपको क्या दे रखा है, 2a बराबर 3b बराबर 4c। और एक आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है कि a बट्टा 2 बराबर b बट्टे 3 बराबर c बट्टे 4। यदि आपको भाग में कोई अंक मिले और बीच में बराबर का चिन्ह मिले तो ए बी और सी का वही अनुपात होगा जो दे रखा है। जैसे ए का 2 दे रखा है, बी का 3 दे रखा है, सी का 4 दे रखा है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी इनका हो जाएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 4। यही फाइनल आंसर है। लेकिन ये यहां पर जो देख रखा है मान, ये है मल्टीप्लाई गुणा में। और जब गुणा में कोई संख्या दे रखी है तो ये गुणा में है और गुणा में कोई संख्या दे रखी है तो ए का मान 2 नहीं होगा, इसका मान चेंज हो जाएगा। तो इसको हल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखो आप क्या करो कि छुपाने वाली संख्या विधि ज्ञात कर लें। छुपाने वाली विधि क्या होती है कि जिस अंक का मान निकालना, जिस अल्फाबेट का मान निकालना, जैसे ए का मान निकालना, तो ए को ही छुपा दीजिए। अब क्या दिख रहा है, बी और सी, तो बी और सी का मान कितना है, 4 और 3, 4 और 3 का गुणा करा के इसके नीचे लिख दीजिए 12। यदि आपको बी है ज्ञात करना, बी छुपा दो, तो इधर तो 4 दिख रहा है, इधर 2 दिख रहा है, तो 4 और 2 का गुणा करा लीजिए 8। और अगर आपको सी ज्ञात करना है तो सी को छुपा दीजिए, इधर दिख रहा है 2 इंटू 3 6, ये सी की वैल्यू आ जाएगी। यही आपका आंसर है। लेकिन अगर ये संख्या कट रही है तो और काटिएगा, तो इसको 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये बात करते हैं अपन कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो इसको छुपा देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12, और इसको छुपा देते हैं b को, तो ये हो जाएगा 8, और इसको छुपा देते हैं तो 6, ये हो जाएगा c की वैल्यू। अगर काट देते हैं इसका मान तो ये हो जाएगा 6 4 और 3, और आपसे यही पूछा है 6 4 3, सी ऑप्शन इज राइट। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कई बार आ चुका है। भविष्य में अगर ऐसा सवाल आए तो मैं आशा करता हूँ आपका ये सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं। आपको दे रखा है कि ए का 1/3 बराबर बी का 1/4 बराबर सी का 1/5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है। तो पहले आप क्या करो, ए बी और सी, इसका अलग अलग मान बताइए कि ए बी का साथ में तुलना, भाई आपस में सब बराबर है, तो पहले ए बी निकालो। ये का की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, का की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मैं यहां बी को इधर भेज देता हूं, बी को मैं भाग में भेज दूं, तो यहां मैं लिख देता हूं a/b इंटू 1/3 बराबर 1/4। और आप चाहते तो साथ में 3 को ऊपर भेज दो और 1 को नीचे भेज दो, तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। 3 को अगर ऊपर भेज दूं मैं, तो ये हो जाएगा 3 को ऊपर भेज देते हैं 3/1, तो a/b क्या हो जाएगा, 3/4, अर्थात a अनुपात b हो जाएगा 3:4। ए अनुपात बी हो जाएगा आपके 3:4। इसी तरह से बी और सी की तुलना कर लीजिए, इसी तरह से बी और सी की तुलना कर लेते हैं। तो बी का 1/4 बराबर सी का 1/5। सी को इधर डिवाइड में भेज दो, तो 4 ऊपर जाएगा, 1 को इधर भेज देते हैं, तो b/c बराबर हो जाएगा 4/5। तो b अनुपात c क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है ए बी और सी निकालना है। तो मैंने आपको वही प्रोसेस बताया था पहले वाला, कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी लिखें। ए बी आपको दे रखा है, देखो 3:4, 3:4, और बी सी दे रखा है 4:5। और ध्यान रखें दोस्तों, अगर बी दोनों समान हैं तो ये संख्या इधर और ये संख्या इधर खींचने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा भी लिख सकते हैं ये वाला पोर्शन। तो ये पूरा पोर्शन सीधा ही लिख सकते हैं, 3:4:5। यही आपका आंसर होगा, ए राइट। आप सीधा भी लिख सकते हो, उसको ऐसा नहीं है कि आप 4 को अगर इधर करेंगे गुणा तो भी आंसर जाकर के वहीं रुकेगा, वापस 3, 4 और 5 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी डी निकालना मैंने आपको अभी कराया था, आप करिएगा सभी जने, पेन कॉपी चलाइए। ए अनुपात बी बराबर है 1:2, बी अनुपात सी बराबर है 3:4, सी अनुपात डी बराबर है 5:6। तो आपसे ए बी सी डी पूछा है, तो इसमें क्या करेंगे, 1:2, बी के नीचे बी लिखेंगे। कॉपी में पेन चलाओ सभी जने, बैठे देखो मत, सब के सब पेन चलाइए, हल करने का प्रयास करो सभी के सभी। ये 3 इधर आ जाएगा, 5 को इधर, 5 को इधर भेज दे, ये 2 और 2 को एक बार और भेज दीजिए, 5 को एक बार और भेज दीजिए। अब ऊपर से नीचे की तरफ आप गुणा करा लीजिए। जब आप इनका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 15, इनका गुणा कराएंगे ये हो जाएगा 30, इनका गुणा कराएंगे ये हो जाएगा 40, और इनका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ गुणा कराना है। अब ये संख्या कटती है तो काट दीजिए, अगर नहीं कटती है तो यही आपका फाइनल आंसर है। क्योंकि ये कटेगा नहीं, तो आपका 15, 30, 40, 48 ए राइट, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगर इसमें पूछता है ए अनुपात डी ज्ञात करो तो कर सकते हैं, 15:48 ले लो और कटती है संख्या, काट दीजिए। नेक्स्ट, 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर है 2:3:5। तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखो ये जो x की वैल्यू है ना, ये x, इस x को तो भेज दो 2 की जगह, 2 को भेज दो x की जगह, ठीक है। इसी तरह से y को भेज दो 3 की जगह, 3 को भेज दो y की जगह, z को भेज दो 5 की जगह, 5 को भेज दो z की जगह। इससे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं 1/2 3 1/3 अनुपात 1/5 बराबर में ये चला जाएगा x अनुपात y अनुपात z। और आपसे यही पूछा है कि एक्स वाई जेड ज्ञात करो, तो ये एक्स वाई जेड का मान ये। तो एक बात आप सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि 1/2 1/3 और 1/4 सॉरी 1/5 ये भिन्न में है अनुपात, और भिन्न में अनुपात कभी मान्य नहीं होता पूरे गणित के अंदर, ध्यान रखना आप। तो इसको संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में कैसे निकालना है, वही छुपाने वाली विधि। यदि पहला मान निकालना है तो दूसरे और तीसरे को गुणा करा लो, तो दूसरे तीसरे को गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 15। दूसरे को छुपा लो तो ये हो जाएगा 10, और जब तीसरे को छुपा लो तो ये हो जाएगा 6। ठीक, अब कटता है तो काट दो, अगर नहीं कटता है तो एक्स वाई जेड का मान यही रहेगा 15 10 6। बी ऑप्शन इज राइट। क्लियर। तो इस टाइप से आप मेरे साथ साथ सभी क्वेश्चन करेंगे तो आप एग्जाम में अनुपात समानुपात का इस सेशन का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन करने का प्रयास करें। ए बराबर है 1/4, ये देखो बी लिखा ना, तो कहां बी लिखिएगा भाई, ठीक है। और एक दे रखा है बी बराबर है 1/2 का सी, ये इस प्रकार से ऑफ इंग्लिश में। तो ए की वैल्यू है वो हो जाएगी 1 और बी की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, या एक बात ध्यान रखें आप, ये गुणा में है संख्या तो दूसरी तरफ भेजेंगे भाग में, तो a बट्टा बी बराबर अपन कह सकते हैं 1/4, एक का मान 1 और b का मान 4। इसी तरह से c को इधर भेज देते हैं तो b/c बराबर हो जाएगा 1/2, तो b की 1 और c की 3। a अनुपात b बराबर हो जाएगा 1/4 और b अनुपात c बराबर हो जाएगा 1/2। आपसे पूछा ए बी सी निकालना है, तो ए बी सी निकाल सकते हैं आप सभी। ए बी सी निकालना है तो 1/4 ये है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी है 1/2। इसको यदि सॉल्व करें आप, ये 1 इधर भेज दें, ये 4 इधर भेज दीजिए, तो इसका गुणा कराएंगे तो 1 फिर हो जाएगा 4 और फिर हो जाएगा 8। क्योंकि अब कटेगा नहीं तो आपका आंसर यही है, ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, एक धनराशि को ए बी सी में 1/2 1/3 में विभाजित किया जाना था। यदि कुल धनराशि 1560 रुपए है तो बी का हिस्सा ज्ञात करो। तो आपसे पूछा है ए बी और सी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये भिन्न में अनुपात मान्य नहीं है, तो पहले छुपाने वाली विधि काम में ले लेते हैं। छुपाने वाली विधि नहीं लेते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा भाई, जब इसको छुपाते हैं तो 3 और 4 का गुणा 12,
जब इसको छुपाते हैं तो 2 और 4 का 8, और जब इसको छुपाते हैं तो ये हो जाएगा 6। इसका वैल्यू ए बी सी की, अगर ये काट देंगे तो ये कट जाएगा, तो 6 4 और 3। अब बात करते हैं कि इनकी कुल राशि, तो देखिएगा ए बी और सी। गणित में देखो हर छोटी चीज का कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। ए बी सी का कुल योग कितना है, तो यहां पर अपन कुल योग की बात करें तो योग है कुल 13, लेकिन प्रश्न कह रहा है कुल योग कितना है 1560। कितना है 1560। तो एक का मान निकालिए सभी पहले, तो 1560 में 13 का भाग दीजिए, तो ये जाएगा 1 2 0 120 बार। एक का मान 120 आया, तो पूछा है कि बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा कितना था 4। जब अपन ने 4 माना तब टोटल 13 हुए, तो एक का मान 120 है तो इससे गुणा करा लेते हैं 120 को, तो ये हो जाएगा 480। ये हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। ठीक है, इसी टाइप से आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि 0.6 का ए बराबर 0.09 का बी हो तो ए बी का सरलतम रूप क्या होगा। कभी भी ऐसे 4 नंबर मिल जाए तो हमेशा ध्यान रखना कि समानुपात में बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा बराबर होता है, अर्थात ए की वैल्यू ये होगी और बी की वैल्यू ये होगी। तो ए अनुपात बी पूछा आपसे, तो ए की वैल्यू है 0.09, बी की वैल्यू है 0.6। अगर मैं पॉइंट हटा दूं, अगर मैं देखो यहां 2 पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, यहां 1 के बाद अधिकतम पॉइंट, यहां पर भी 2 कर दीजिए आप। एक बात ध्यान रखें, पॉइंट को इक्वल करें, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आप पॉइंट को हटा दीजिए, क्योंकि इधर भी 2 के बाद पॉइंट, इधर भी 2 के बाद पॉइंट, से पॉइंट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 9:60। 3 से काटो, ये कट जाएगा 3, और 3 से काटिएगा 20। तो दोस्तों आंसर क्या आएगा 3:20। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 2/3 अनुपात 1/4। ये भिन्न वाले क्वेश्चन है, और भिन्न अनुपात देता है तो स्टूडेंट काफी घबरा जाता है कि ये लो अब कैसे करेंगे, जबकि बहुत ही सिंपल है। जैसा अभी पिछला क्वेश्चन किया था उसी प्रोसेस से चलना, इसमें एक स्टेप और बढ़ा दिया गया है। बी अनुपात सी बराबर है 1/2 अनुपात 3/5। इसको सबसे बेस्ट तरीका यही है कि पहले इसका सरलतम रूप लिख दो। तो पहले इसका गुणा कराओ तो हो जाएगा 8, और इसका गुणा कराओ तो ये हो जाएगा 3। ये हो गया ए अनुपात बी, और ये इसका गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा 5, इसका गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा 6। तो ये आ गया अपन के पास ए बी सी, निकाल सकते हैं आराम से। तो ए अनुपात बी, बी के नीचे बी लिखेंगे और अनुपात में सी लिखेंगे। सेम इसी तरह से ये नंबर लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 8:3 और 5:6। खाली जगह की पूर्ति कर लीजिए। खाली जगह की पूर्ति करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5, और ये हो जाएगा यहाँ पर 3। ऊपर से नीचे की तरफ गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 40, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 18। चूंकि ये कटना चाहिए, अगर नहीं कटता है तो अपन का आंसर यही रहेगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज राइट। 40, 15 और 18। ठीक, नेक्स्ट। ये सेम क्वेश्चन है ए बी सी डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा कि गुरुजी इसका आंसर ये रहेगा। ठीक है, मैं आपके इस आंसर का वेट करूंगा। कितने विद्यार्थी इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो पता चल जाएगा, हाँ इतने जने वीडियो पूरा देखते हैं।
तो ये क्वेश्चन मैं स्किप करता हूं क्योंकि मैंने जस्ट ये पिछला क्वेश्चन कराया, सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहाँ ए बी सी है, वहां पर सी और डी ऐड कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, तो ए सी का मान ज्ञात करो। तो ऐसा कुछ भी अलग नहीं है, अभी किया वही है। देखो ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 2/9 अनुपात 1/3, और बी अनुपात सी बराबर 2/7 अनुपात 5/14। अगर इसका गुणा कराएं आप तो ये हो जाएगा आपके 6, और ये गुणा कराएं तो हो जाएगा 9। यहां पर काटना चाहे तो और काट सकते हैं, तो 3 से काट दीजिए तो 2/3 हो जाएगा। फिर इसको गुणा करा लीजिए तो ये हो जाएगा 28, इनका गुणा करा लीजिए ये हो जाएगा 35। आप इसको काटना चाहें तो और काट सकते हैं, 7 से काट दो 4 और 7 से काट दो 5। तो ये हमारा आंसर आ गया कि ए बी तो है 2 3, बी सी है 4 5, तो ए सी क्या है, तो पहले ए सी निकालेंगे, ए बी सी निकालेंगे। ए बी सी निकालते हैं तो 2/3, 3 के नीचे 4 लिखेंगे चूंकि बी ये है और फिर सी है, तो यहां लिख देते हैं 5। खाली जगह की पूर्ति करते हैं, यहां 3 लिख दीजिए, ये 4 लिख दीजिए। अब ऊपर से नीचे की तरफ गुणा करा लेते हैं तो ये हो जाएगा 8/12/15। अब ये कटना बंद हो जाता है, यही आपका आंसर है ए बी सी। लेकिन आपसे पूछा ए और सी, तो ए तो है 8 और सी है 15, तो ए अनुपात सी हो जाएगा 8/15। ये ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, बी ऑप्शन राइट। अगर ए बी सी कहता तो 8/12/15 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट, 1200 रुपए की राशि को ए बी सी में 2/3 अनुपात में बांटना जाना था, बी का हिस्सा ज्ञात करो। तो ए बी और सी, इसकी जो अनुपात राशि है वो है 2/3/5, और आपको कुल राशि कितनी दे रखी है, देखो कुल राशि आपको दे रखी है 1200 रुपए, कुल राशि दे रखी है 1200 रुपए, और अपन कह रहे हैं कि यहां कुल राशि कितनी है 10 रुपए। तो 10 बराबर 1200, तो एक का मान निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 120, एक का मान 120 आ जाएगा। तो बी का मान निकालना है तो बी से गुणा करा लीजिए और कुछ नहीं करना है, तो ये हो जाएगा 360 रुपए। ये कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस करने का तरीका आपको अच्छे से आ जाए तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। चाहे कितना भी कमजोर विद्यार्थी हो, मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो अनुपात समानुपात धीरे धीरे आपका अच्छा हो जाएगा। साथ ही अनुपात समानुपात ही नहीं, पूरी गणित भी धीरे धीरे बहुत ही सरल हो जाएगी। दो संख्याओं का अनुपात ये है। अब देखो दोस्तों, ये एक संख्या ए और एक है बी, इनका जो अनुपात दे रखा है 5/7। अब कह रहा है कि इनका योग करें तो कितना हो रहा है 12, और ये कह रहा है कि योग दे रखा है कितना 144। तो 12 बराबर 144, तो एक का मान कितना हो जाएगा 144/12। अगर मैं इसका भाग दूं तो 12 बार जाएगा, तो एक का मान 12 आया। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, पहले दोनों संख्या निकालो, इसको 12 से गुणा करा दीजिए और इसको 12 से गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 84। अब क्या कहता अंतर, तो अंतर कितना 24 का, ए ऑप्शन। अंतर पूछा है कि इन अंकों का जो संख्याएं दे रखी है इन संख्याओं का अंतर कितना है। ठीक है, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 8/5 है। ये तो है लड़के और ये है लड़कियां। एक बार देखना, लड़के तो 8 है, लड़कियां 5 है। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 160 है, लड़कियां 160 है, यहां लड़कियां कितनी 5, तो 5 बराबर 160 है।
तो 1 का मान निकाल लो। तो 160 में किसका भाग दे दो? 5 का। तो कितनी बार जाएगा? 32 बार। 1 का मान 32 आया तो पूछा है कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल तो टोटल कितने हैं भाई? 8 और 5 टोटल कितने हैं? 13। और 13 को गुणा करा लीजिए किससे? 32 से, क्योंकि 1 का मान 32 आया। ठीक है, तो 13 का दुगुना 26, 13 का 3 गुना 39 और 2 जोड़ दीजिए 41। 416 आपके राइट आंसर है। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, 3700 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए का हिस्सा, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में आपको मिल सकता है। देखिएगा क्या कह रहा है कि ये जो राशि है 3700 रुपए, इसको बांटना है आपको। कैसे बांटना है? ए का भाग बट्टे बी का भाग बराबर कह रहा है बी का भाग बट्टे सी का भाग। यहां हिस्सा लिखा मतलब वही है, और बराबर में दे रखा 3/4। तो आपको ये तो पता है कि ये बीच में बराबर कहता है, इसके बराबर में भी ये, इसके बराबर में भी ये है। क्लियर? इसका मतलब ए अनुपात ए बट्टा बी को ए अनुपात बी लिख सकते हैं। तो ए अनुपात बी बराबर 3/4, बी अनुपात सी बराबर भी 3/4 लिख सकते हैं। तो ए अनुपात बी बराबर 3/4 और बी अनुपात सी बराबर भी 3/4। तो पहले ए बी सी निकाल लेते हैं। 3/4 और 3/4 ए बी सी निकाल लेते हैं इसमें। तो ये 3 को इधर भेज दीजिए और 4 को इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 9/12/16। ये आ गया अपन का ए बी सी। अब आपसे पूछा है कि ए का हिस्सा कितना है, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 9/12, 21, 21 और 16 37। टोटल कितना है? 37। और इधर कितना है? 3700 रुपए। तो 37 बराबर अपन कहेंगे 3700 रुपए। तो एक का मान निकाल लेते हैं, तो 3700 बट्टे 37। ये अगर इसे काट देते हैं तो कितनी बार? 100 बार कटेगा। ये इसका मान 100, तो एक का हिस्सा पूछा है, तो एक का हिस्सा ये आया है, इसको 100 से गुणा करा दीजिए। यदि आप इसको 100 से गुणा कराएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 900 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन इज राइट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने में आपको आज आनंद आ रहा होगा, ठीक है ना? तो आगे भी अपन इस प्रकार के क्वेश्चन करते रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पी क्यू आर इतने में बांटा था, पी आर से 2400 रुपए अधिक है। ये क्वेश्चन भी आपको मैं देता हूं होमवर्क के लिए, कमेंट में जरूर करिएगा। अगली क्लास में मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। जिन विद्यार्थियों से नहीं होगा आप मुझे बताएंगे कि गुरुजी ये मेरे से नहीं हुआ, कमेंट में जरूर करिए, ये लिखिएगा कि कितने इसका आंसर है, ए बी और सी। नेक्स्ट, 2600 रुपए की एबीसी राशि में 1/2, 1/3 बी और सी को 2/3, 3/4, तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन करते हैं। देखो कुल राशि कितनी? कुल राशि है 2600 रुपए। फिर क्या कहता है? ए बी बराबर 1/2 अनुपात 1/3 और बी सी बराबर 2/3 अनुपात 3/4। तो ए बी क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। ये अपन कहेंगे तो 8 और ये 9, तो ये हो जाएगा 8/9। पहले ए बी सी निकाल लेते हैं, ए बी सी निकाल लेते हैं इसका। तो 3/2 और 8/9, खाली जगह की पूर्ति करते हैं। तो ये 8, ये 2, ये हो जाएगा आपके ऊपर से नीचे की तरफ गुणा कराते हैं तो आप 24, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 18। कटती है संख्या अभी भी, तो काट दीजिए इसको। काटते हैं
तो ये हो जाएगा 12, 8 और 9। अब नहीं कटता है तो इसको जोड़ लीजिए, टोटल हो जाएगा 29। और अपन की कुल राशि कितनी है? 26। ठीक है ना? तो 29 बराबर 26, तो एक का मान निकाल लीजिए। एक का मान निकलेगा तो उसके बाद पूछा है सी का हिस्सा कितना है। क्योंकि ये पूरा कटेगा क्या, देखो गुणा भाग में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। 1/2, 1/3, 2/3 और 3/4 है। तो ये हो जाएगा 3 और ये 2, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। तो 3 2 8 9, 8 को इधर 2 को इधर भेजा तो 8 × 3 24, 8 × 2 16, 18। ये कट गया तो 12 8 9 29। ठीक है, 29 बराबर कुल राशि दे रखी है 2600। तो एक बराबर हो जाएगा 2600/29। क्योंकि ये भाग पूरा नहीं जाएगा तो यहाँ अगर पूरा पूरा मान है तो इस प्रकार से ये किसका पूछा है? सी का मान पूछा है। तो सी का मान पूछा है तो यहाँ 2900 की, यहाँ 2600 की जगह 2900 कर लीजिए। 2600 की जगह 2900 कर लीजिए। क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ हो जाएगा 2900 और 2900 हो जाएगा तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर भी 2900 लिख देंगे। तो 2900/29, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है ना? 100 को इससे गुणा कराएंगे तो 900 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 900 और 900 अपन का कौन सा ऑप्शन है? सी। तो यहाँ सवाल में थोड़ा सा कुल राशि 2900 कर लें आप, यहाँ पर भी कुल राशि है 2900 कर लीजिए। ये वाली कुल राशि है 2900। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ए का 20%, अच्छा क्वेश्चन है भाई। ए का 20% बराबर बी का 30% बराबर सी का 1/6। तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, पहले मैंने आपको पहले भी ऐसा क्वेश्चन कराया था कि पहले ए बी निकालो फिर बी सी निकालो। तो का की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और अगर ये दो का अगर तुलना करें तो ए की वैल्यू हो जाएगी 30 और बी की वैल्यू हो जाएगी 20। तो अपन कहेंगे ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 30% अनुपात 20%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा ये, और 0 से 0 कट जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा कि ए अनुपात बी हो जाएगा 3:2। अब इसी तरह से दोस्तों आपको निकालना है बी और सी का। तो बी की वैल्यू तो हो जाएगी 1/6 और सी की वैल्यू हो जाएगी 30%। बी अनुपात सी, तो बी की वैल्यू तो हो जाएगी 1/6, सी की वैल्यू हो जाएगी 30/100। अब आप कहोगे सर ये कैसे, क्योंकि प्रतिशत है, यहां प्रतिशत में मैंने 100 नहीं लिखा, दोनों में प्रतिशत कट गया। यहां भिन्न है तो इसको भिन्न बना दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको गुणा करा लीजिए, इसका गुणा करा लीजिए, तो बी अनुपात सी बन जाएगा 10:9। अब देखो ए बी अपन के पास आ गया और 10 अनुपात, अच्छा 36 18, 18 कर लीजिए और कटता है तो 5:9 बन जाएगा ये। ठीक है, अब देखो ए बी आ गया, बी सी आ गया। अब पूछा है ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। 3:2 तो है ए बी की और बी सी की है 5:9। अगर इसका मान रखें यहां पर, ये 5 और इसको इधर रख देते हैं 2, ऊपर से नीचे की तरफ गुणा कराते हैं तो आंसर हो जाएगा 15, 10 और 18। ये कोई ऑप्शन में है? 15, 10, 18, बी ऑप्शन इज राइट। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तीन संख्याओं का योग 98 है, यदि पहली दूसरी संख्याओं का अनुपात ये है, पहली दूसरी मतलब ए बी का अनुपात दे रखा आपको 2:3, और दूसरी तीसरी मतलब बी और सी,
वो दे रखा है 5:8। तो दूसरी संख्या क्या है, तो इनका योग दे रखा है, पहले ए बी सी निकालना पड़ेगा। तो 2:3 और 5:9, 8। अब इसका निकाल लेते हैं अनुपात 5, और ये हो जाएगा 3। गुणा करा लीजिए ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 24। ये कटेगा नहीं, और अगर कटता तो अपन और काटते, लेकिन ये कह रहा है कि इनका योग अब कटेगा नहीं, तो योग कर लेते हैं। अगर आप इनका योग करें तो 25 और 24 49, और ये है 98। तो एक का मान निकाल लीजिए, 98/49, और भाग देते हैं इसमें, कितनी बार जाएगा, 2 बार। एक का मान 2 आया तो पूछा आपसे कि भाई दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या 15। 15 को 2 से गुणा करते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ऑप्शन बी राइट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो, प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ साथ। नेक्स्ट देखो, x प्लस वाई, x माइनस वाई का अनुपात ये दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x प्लस वाई बट्टे एक्स माइनस वाई बराबर दे रखा है 4/1। पहले तो x का और y की वैल्यू निकालो, ठीक है ना। x और y की वैल्यू निकालो, या फिर दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप ये काम करो, x और y की वैल्यू निकाल लो, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। अगर मैं इसका गुणा कराऊं तो ये तो x प्लस वाई रहेगा, इसको मैं इधर भेजूं तो 4x माइनस 4y हो जाएगा। अब क्या करो, y को एक तरफ भेजो और x को एक तरफ भेजो। तो y को मैं इधर भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, और x को मैं इधर भेजूं तो माइनस हो जाएगा। x माइनस 4x बराबर -4y और माइनस का y, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x। देखो 4x बड़ा है माइनस का 3x, और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5y। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 और x की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये अपन कहेंगे x अनुपात y बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 3। अब यहां पर मान रख दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अनुपात बताइए। एक्स है 5, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का अनुपात बताइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 9, और ये हो जाएगा 25 माइनस 9। 25 और 9 करते हैं तो ये हो जाएगा 34, और ये 25 में से 9 घटाते हैं तो 16। ठीक है, काट दीजिए, एक बार कटेगा आपसे 2 से, तो ये 17:8। ये कोई ऑप्शन में है, 17:8 आना चाहिए, ये आपका आंसर सही है। ऑप्शन नहीं दिया इन्होंने। 17, अच्छा है, 17:8 कर दीजिए इसको। ठीक है, बाकी तो मिस्टेक नहीं हुई ना अपन के। ये माइनस इधर भेजेंगे तो 5 हो गया, माइनस का 5, और एक्स इधर भेजेगा तो माइनस का हो जाएगा एक्स, तो ये 3 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई की वैल्यू 3 और एक्स की वैल्यू 5। ठीक है, तो 25 और 9 हो जाएंगे 34, और 25 में से 9 घटेगा तो 16। तो 17:8 ये ऑप्शन हो जाएगा राइट बी। ठीक है, नेक्स्ट है 6,200 रुपए को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में ए बी सी में विभाजित करने पर प्रत्येक का हिस्सा। ये क्वेश्चन आप जरूर करिएगा, होमवर्क है आप लोगों के लिए। कर लोगे ना सभी जने? अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और मुझे लग रहा है ये अंतिम क्वेश्चन था अपन का, और आज इतना ही। आप इस प्रकार से
सभी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। मैंने आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे। आगे भी मुझे बताइएगा कि अपन क्वेश्चन को किस टाइप से कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि 1-2 क्वेश्चन मुझे बीच बीच में होमवर्क देना चाहिए, जिससे यह रहता है कि मेरे विद्यार्थी कितने एक्टिव है और सारा वीडियो पूरा का पूरा देखता है कि नहीं देखता है। ऐसा नहीं है शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन देखा फिर ठीक है स्किप कर देता, नहीं। अगर आपको निश्चित रूप से सफल होना है तो डेडिकेशन के साथ, निरंतरता के साथ पूरे सभी क्वेश्चन, मैं केवल वीडियो देखने के लिए नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कि सारे क्वेश्चन एक एक आप अपनी कॉपी में पेन से हर क्वेश्चन को हल करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके पास सपनों में जान होती है। पंखों में कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। लगातार प्रयास से ही सफलता की असली कुंजी है। मेहनत करो इतनी कि हर परीक्षा में तुम्हारी पहचान होती है। हर परीक्षा में आपकी एक रैंक बने तो आपको लगता है कि नहीं, मैं अगला जो एग्जाम है बड़े आराम से क्रैक कर सकता हूं। इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।